ओके। तो इफ एल्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। इफ एल्स में हम आपको बता रहे थे, वेट इसको बंद कर देते हैं। हाँ, तो इफ एल्स में आवाज वगैरह क्लियर है ना? आवाज में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। उम्मीद है कि सही से सुनाई दे रहा होगा। लेट्स स्टार्ट। इफ कुछ भी एक कीवर्ड है, उसके अंदर कुछ भी हम लोग कंडीशन लिखते हैं ब्रैकेट में, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि अ, अगर ऐसा 1 2 3 भी होगा ना कुछ भी, तो ये कोड चल जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। और यहाँ पे अगर वो कोड, ये जो कंडीशन दिए हैं, ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी कोड आप रखोगे वो चल जाएगा। ठीक है, वो चल जाएगा। अब आज ना हम आपको इस ब्रैकेट का एक्चुअल यूज समझाते हैं कि ब्रैकेट बनता ही क्यों है। ठीक है, समझे? सर फ्लेवियोग्राम क्या होता है? क्या? फ्लेवियोग्राम। चैट में लिखिए, शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम्म, अच्छा, इसमें नहीं यूज कर सकते, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जैसे देखिए, आप फंक्शन का भी बनाते हैं तो आपको कोड ब्रैकेट में रखना कंपलसरी होता है, बट यही चीजें बताना चाहती है, ये जो चीज है ना, कि आप इफ एल्स के साथ कंपलसरी नहीं, मतलब क्या है बताते हैं। कुछ चीज हम टेस्ट कर रहे थे ताकि हम बेहतर समझा पाए, बट इट्स ओके। सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, इफ के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, कुछ भी। जैसे मान लीजिए इफ के अंदर हम क्या लिख दिए, ट्रू 1। ठीक है। अगर इसके अंदर का बात ट्रू है, तो ये जो भी कोड आप इसके बाद लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेलो, ये कंडीशनिंग का जो इफ के अंदर आप कंडीशन देते हैं ना, ये एक लाइन तक सर इफेक्ट रहता है। सर हाँ, ग्रुप में डाल दिए आपको सब देखिए। देख लेंगे। ठीक है। अभी इस कोड को रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, कोई बता सकता है? हेलो। अब हेलो हर्षित। हम्म, अगर इसका हम जीरो कर दें, अब क्या होगा? कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं आएगा। ध्यान से देखिए पहले एक बार, फिर बताइए। हेलो होता है। क्या आया? सर एल्स लगा हुआ होता है तब ना मिक्स वाला आता है। देखिए, पहली बात आपको इफ के बारे में समझना है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, इस कोड में हम आपको एल्स समझा ही नहीं रहा, हम बस बोल रहे हैं इफ का क्या काम है उतना ही समझिए, एल्स बाद में समझेंगे। ठीक है। तो इफ के अंदर जो भी आप कंडीशन लगाते हैं, उस कंडीशन का इफेक्ट कितने लाइन तक रहता है, एक लाइन तक। अगर ये वैल्यू ट्रू होगा तो इसके बाद वाला लाइन चलेगा, अगर ये वैल्यू फॉल्स होगा तो इसके बाद वाला लाइन नहीं चलेगा। बाकी सब ये नॉर्मल कोड है, आप इसमें जितना भी जैसा होता है ना, ऐसा समझिए ये सब इफ के रेंज के बाहर है। क्या समझे? देखिए, इफ का बाय डिफॉल्ट रेंज एक लाइन तक का होता है। अब जो रेंज हम लोग बढ़ाते हैं उसके लिए ये ब्रैकेट यूज करते हैं, कि इफ के बेसिस पे अगर हमको तीन चार चीज करना है, तब हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। क्या समझे? अगर इसमें और कोड हम लोग ऐड करना पड़ता है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो, तो अगर हमको सिर्फ एक लाइन चलाना है, मतलब एक लाइन हमको चाहिए, तो हम ये वाला जो ब्रैकेट है ये नहीं भी लिखे तो चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा लाइन है, जैसे कि हेलो और साथ में क्या है, गुड मॉर्निंग, तो ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो गुड मॉर्निंग। ई ई कहाँ हो गया? स्टेट पीछो। ई प्रिंट होगा कि नहीं होगा? हाँ तो ये वाला प्रिंट नहीं होगा, ये जो पूरा इसके अंदर है ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये फॉल्स है। ठीक है। इसके अंदर का कोड चलेगा ही नहीं। रन करते हैं तो आपको पता है सिर्फ हर्षित प्रिंट होगा। और वो कुछ तो सेलेक्ट करके रन करते हैं, तो आप देखेंगे हर्षित आ गया। ठीक है। अगर यही चीज़ ये ट्रू होता तो क्या होता, ये वाला चलता। इसको इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे तो ये तो नीचे का कोड है। ठीक है।
अब क्या होगा, तीनों चीज आएगा, हेलो गुड मॉर्निंग हर्षित। समझ में आया? ये सब गुड, वेरी गुड। तो कहने का ये मतलब है कि इफ के अंदर जो भी कंडीशन लिखते हैं उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, बस सिंपल बात। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कोड क्या होगा, इस ब्रैकेट के बाद वाला सब चलेगा, ठीक है। इंटरनेट का इशू होगा क्या, सबको स्क्रीन का इशू है? क्लियर दिख रहा है ना सभी लोगों को? देख रहे हैं। गुड। हाँ जी, तो हम कह रहे हैं क्या होगा, अगर ये वैल्यू ट्रू हुआ तो ये कोड चलेगा। अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ पे -1 होगा, अब क्या होगा? फिर भी चलेगा चलेगा, चलेगा। ये पूरा कोड चलेगा, ठीक है। गुड। अच्छा मान लीजिए, लास्ट ट्राई करते हैं। क्या होगा आउटपुट? शायद पहले हेलो लिखा 34 हेलो और लिख के फिर क्या होगा? 34 हेलो हर्षित, 34 हेलो हर्षित, हेलो नहीं आएगा, पहले 34, 34 और हर्षित। पहले हेलो आएगा, फिर 34 फिर एक, 34 हाँ हर्षित। हाँ, हेलो 34 हर्ष। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? चलिए लास्ट करते हैं, इस बार बताइएगा। मतलब हेलो कैसे है? ये कंडीशन ट्रू हो गया था ना, यहाँ पे -1 था, मतलब क्या हो गया, नन जीरो वैल्यू, तो ये ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट किया ना, तो हेलो उसके साथ परसेंट डी। इस बार बताइए, तो बीच में 34 कैसे है? ये परसेंट डी यहाँ पे एक्स को प्रिंट किया ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अब बताइए, इस बार बताइए जल्दी, मेरा क्या आएगा? 35, 35 हेलो 35 हर्षित। हेलो 35 हर्षित क्यों हुआ? एक्स प्लस प्लस किए तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या बना? 35। 35 हो गया। एक्स का वैल्यू तो बढ़ गया, और साथ में यहाँ रिटर्न क्या हुआ, 35 ट्रू है कि फॉल्स है? 35 ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू, एक ट्रू वैल्यू है, इसलिए इसके लिए कंडीशन चल गया, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ पे होता 1 और अगर हम कर देते एक्स माइनस माइनस, इस बार क्या होता? हाँ, क्या होगा? प्रिंट क्या होगा, बस हमको इतना बताइए, ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हम बताएं क्या प्रिंट होगा। हेलो जीरो हर्ष। हेलो जी हर्षित, हेलो जी हर्षित। बस थोड़ा सा अंतर है, हेलो जीरो हर्षित क्यों हुआ, ये x माइनस माइनस हुआ, x का वैल्यू बढ़ाया गया, लेकिन करंट x का वैल्यू क्या यूज होगा, जो है वही ना, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, x का वैल्यू 1 ही यूज होगा, तो 1 मतलब ये ट्रू, और ट्रू मतलब इस लाइन में आ गया। बट हाँ, x का वैल्यू 0 हो गया है, इसकी वजह से हेलो जीरो और फिर हर्षित। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? प्रिया सुमन ये दोनों लोग बोले थे ना। हाँ, तो हेलो जीरो हर्षित, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर व्हाट इफ की ये जो माइनस माइनस से ये होता है यहाँ, अब क्या होगा? क्या होगा? हेलो हेलो हर्षित, अब कहाँ हेलो आएगा जी, कहाँ कहाँ हेलो? ये कंडीशन, ये हर्षित। वैल्यू क्या हुआ, x माइनस 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 एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो का मतलब ये कंडीशन फॉल्स, कंडीशन गिरा मतलब ये कोड चलना ही नहीं है, बस नीचे वाला कोड चलेगा, ठीक है। समझे? वाह। क्लियर है सबको? इफ एल्स अच्छे समझ में आया क्या है, इसके अंदर कुछ भी ट्रू हुआ तो ये कोड चलेगा, अगर इसके अंदर वाला फॉल्स हुआ तो ये कोड नहीं चलेगा। हाँ, एक शॉर्टकट है कि अगर आपको इफ के बाद एक ही लाइन इफ के अंदर रखना है तो आप ये ब्रैकेट नहीं भी लगाएं तो चलेगा। क्या समझे आप लोग? क्या समझे? अरे हम ये कह रहे हैं कि इफ के अंदर अगर आपको एक ही लाइन कोड लिखना है, इफ के ब्लॉक में अगर आपको इफ के ब्लॉक में एक ही लाइन कोड लिखना है,
तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इफ के लाइन में इफ के ब्लॉक में एक ही लाइन कोड लिखना है तो ये जो ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं ये ना भी यूज करें तो चलेगा। यही चीज हम पहली वाले में करके कंफ्यूज किया था। ठीक है, समझ में आया नहीं समझ में आया? बहुत छोटा सा बात है। अगर आप इफ लिख रहे हैं, ये चीज फॉर लूप में भी होगा, वाइल लूप में भी होगा, डू वाइल लूप में भी होगा। अगर आपको एक ही लाइन का कोड रखना है उस ब्लॉक में तो आप ये ब्रैकेट ना भी लगाए तो चलेगा। ये ब्लॉक का मतलब ही होता है कि आपको ज्यादा लाइन्स ऑफ कोड रखना है। ठीक है, तो इस बार आउटपुट क्या आएगा? हर्षित 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 गुड। व्हाट इफ कि अगर यही चीज माइनस माइनस आगे रहता तो? जीरो हर्षित सिर्फ जीरो हर्षित। जीरो हेलो हर्षित वो जीरो हर्षित हेलो जीरो। हेलो जीरो हर्षित ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्लास, इफ के बारे में आप लोग हमको लगता है काफी अच्छे से समझ गए। इफ के अंदर जो भी कंडीशन होगा अगर वो ट्रू होगा तो ये। ठीक है, एक चीज करते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा है कि x इक्वल टू 7, अब क्या होगा? हेलो हेलो क्या होगा? हर्षित सेवन हेलो हर्षित हेलो बाद में काहे बोलते हैं आप, समझ नहीं आ रहा। पहले 7 कैसे प्रिंट? हेलो सेवन हाँ, हेलो वन हर्षित हेलो 1 हर्षित। बढ़िया। हर्षित देखिए क्या होगा, हेलो 7 हर्षित। क्यों आया? x इक्वल टू 7 लिखे, इसका मतलब क्या होगा, x में वैल्यू हुआ 7 असाइन, और यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ? तो पहले पहले का इफ का अंदर काम करे पहले यही चीज, पहले कंडीशन वाला स्टेटमेंट चलता है, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना वो पहले वो चलेगा। ठीक है, पहले यहाँ का इसका बाद पहले वही क्या, एक का मान पहले 1 था, यहाँ x का मान 1 था। ठीक है, अब यहाँ पे आप x इक्वल टू 7 किया तो x का वैल्यू बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अगर ये कोड चल गया, मान लीजिए प्रिंटफ चलने से पहले ये चलता है तो x का वैल्यू 7 हो गया। तो 7 हुआ तो पहली बात तो यहाँ पे रिटर्न इसको 7 मिला, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? और ये वाला क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अच्छा, ये x इक्वल टू 0 रहता तो क्या होता? बताइए। ठीक, अगर आप यहाँ पे लिख दे x इक्वल टू 9, अब बताइए क्या होगा? क्या होगा? सब लोग गेस कीजिए। हेलो 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 10। अच्छा, लेफ्ट साइड से देखो तो x इक्वल टू 9 का मतलब क्या होगा? इधर से पढ़िए। इस पर चलिए हम आउटपुट से पहले आप लोग को समझाते हैं क्या होता है। x इक्वल टू 9 क्या होगा? अब फिर ये 9 हो गया, अब फिर यहाँ पे ये पूरा एक तरह से यही ना बन गया, अब फिर x इक्वल टू 9 क्या होगा? ये पूरा पूरा 9 होगा, पूरा 18 18 9 होगा। 18 कहाँ से होगा दोस्त? x का वैल्यू 9 हुआ, x का वैल्यू 9 हुआ, और फिर x का मतलब वैल्यू आप 9 ही देखिए किया जा रहा है, तो क्या होगा? 9 होगा हेलो 9। हेलो नैना समझना सीखिए, धीरे धीरे समझिएगा, समझना। अब तो आपको नहीं लगता है कि अब पहले से आप लोग का लॉजिक काफी अच्छा हो गया, कि हाँ समझ में आ रहा है कि क्या कैसे हो रहा है? असाइनमेंट का लॉजिक हो या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, आई थिंक बेटर हुआ होगा पिछले 5 दिन में, अगर आप सारा क्लास कंटिन्यू किए हैं तो। और नहीं किए होंगे, कभी कभी आए होंगे तब तो नहीं हुआ होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ रेगुलर क्लास करने से लॉजिक इंप्रूव हुआ है? जस्ट गिव लॉजिक इन द चैट, लिखिए लॉजिक। एग्जैक्टली यही सब लॉजिक बिल्डिंग का मेन है। अब ऐसा बोल सकते हैं ये सब तो ABCD था, बट एग्जैक्टली जो लॉजिक बिल्डिंग होगा जब हम आपको इफ एल्स और लूप पढ़ाएंगे, जिसमें प्राइम नंबर, नंबर रिवर्स करना, नंबर का डिजिट साइड करना, एरे को उल्टा करना, एरे को सीधा करना, उस सब में यही सब लॉजिक बहुत यूज होगा, मतलब एक्सटेंसिवली। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए, अच्छा क्या ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं? अभी टेस्ट हो जाएगा। नहीं क्यों नहीं कर सकते? 1
1 को आप 9 में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 इज नॉट अ वेरिएबल, 9 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो 1 9 में असाइन होगा नहीं। दिस विल गिव अ सिंटैक्स एरर, मतलब गलत है। जीरो हो जाएगा। नहीं यार, रन ही नहीं होगा मतलब ना। उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरो भी नहीं होगा, क्यों होगा? देखो, ये रन ही नहीं होगा, सिंटैक्टिकली गलत है। आप 1 को 9 में नहीं लिख सकते। हाँ, आप ये लिख सकते हो, x इक्वल टू 1। अब इस पर बताइए तो क्या होगा, फिर से एरर। हेलो वन जीरो बढ़िया, अब आप लोगों का दिमाग चल रहा है थोड़ा थोड़ा। हेलो वन हर्षित, वेरी गुड। व्हाट इफ अगर हम यहाँ करते हैं यहाँ पे 1 - 1, सॉरी। अब बताइए क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन। हेलो जीरो क्या? हेलो जीरो अरे जब आप जीरो बोल ही रहे हैं, हेलो जीरो हर्षित कह ही रहे हैं, देखिएगा तो सिर्फ हर्षित आएगा। जीरो मतलब क्या हुआ, 1 - 1 हो गया जीरो। एक्स इक्वल टू हुआ जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो हुआ ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा इसको एक तरह से जीरो मिलेगा। फिर ये इधर से चलेगा, एक्स इक्वल टू ये फिर जीरो होगा। फिर ये एक्स इक्वल टू जीरो मतलब पूरा कंडीशन जीरो, तो ये कोड चलना ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? डिड यू गॉट इट? पूछे वेरी गुड, बुझ गए, बढ़िया। तो इफ के बारे में इतना डिस्कशन काफी है, हमको लगता है इतना ज्यादा हो गया। बट हाँ, बहुत सारा चीज क्लियर हुआ होगा। अब लेके चलते हैं आपको एल्स में, ठीक है। अब एल्स के साथ दिक्कत क्या है, एल्स मतलब कि अकेला नहीं आ सकता, इसको चाहिए बोलेगा कि पहले इफ है तो उसके सपोर्ट में हम आएंगे। एल्स क्या है, जैसे इफ अकेले रह रहा था ना, इसको एल्स से कोई मतलब नहीं था, अकेला रह रहा था। काम सिंपल था, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो चलाएंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो नहीं चलाएंगे, सिंपल। हाँ या ना? इफ का काम हाँ बड़ा सिंपल था, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये कोड चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये कोड पीछे वाला, मतलब जो भी ये ब्रैकेट में होगा ये नहीं चलेगा। इफ एल्स क्या कहता है, ये आपको एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देता है। अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होता था तो क्या होता था कि हम कुछ नहीं करते थे, ठीक है, हमारा प्रोग्राम मतलब वैसे डायरेक्ट नीचे चला जाता था। बट अगर हम चाहते हैं कि अगर ये चीज़ फॉल्स हो, इफ अगर जो भी इसके अंदर हम कंडीशन लिखे हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो एक चीज हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये जहां पे भी खत्म होता है ना उसके जस्ट बाद इसका एल्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर? हाँ या ना? अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे इफ में कंडीशन लिख देता है टू, ठीक है, और क्या लिख देते हैं, प्रिंटफ हाय। थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि दूसरा आउटपुट सही से आए। हाँ, और यहाँ पे हम लिख दिए हेलो, क्या आएगा बताइए? हाय आएगा, ठीक है। हाय, नो डाउट। क्यों आया हाय? क्योंकि ये कंडीशन था ट्रू। अगर ये होता फॉल्स, मान लीजिए यहाँ पे होता 2 - 2, अब क्या होगा? हेलो 2 - 2 क्या होगा, जीरो। जीरो मतलब कंडीशन गया फॉल्स, कंडीशन का काम खत्म, तो एल्स वाला कोड चलेगा, ठीक है, क्लियर? हाँ या ना? अच्छा, मान लीजिए हम यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए प्रिंट एफ केवल लिख के छोड़ दिया, ये बताइए क्या होगा? हाय सर देखिए क्या होगा, किसी कोई गेस कर सकता है क्या होगा? हाय हाय हो सकता है। ये कोड इंटरेस्टिंग है, इसको कॉपी करके रखेंगे हम लोग, बाद में इस पर सवाल जवाब करेंगे। हाय होगा, थ्री कहाँ से आ गया दोस्त? हाय आएगा, सॉरी हाय बोले थे, हेलो आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी। हम प्रिंट के बारे में क्या बताए थे, क्या रिटर्न करता है, कितना स्ट्रिंग ये प्रिंट, कितना कैरेक्टर्स ये स्क्रीन पे प्रिंट किया, ये कितना कैरेक्टर्स प्रिंट किया है। डबल कोट्स में तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी प्रिंट नहीं किया, मतलब ये पूरा क्या रिटर्न का क्या होगा, जीरो। अगर ये पूरा जीरो रिटर्न करेगा तो ये फॉल्स, तो ये कोड तो चला नहीं, एल्स वाला चल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? व्हाट इफ अगर आप यहाँ पे ए लिख दिए होते, अब क्या होगा? हाय ए, ए भी तो आएगा ना, पहले ए आएगा फिर हाई आएगा, ठीक है। पहले ए आएगा, सॉरी सेलेक्ट कर दिया। पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, हाय ए और फिर
हाय। समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा जी हाँ है? गुड। अच्छा, अगर एक इंटरेस्टिंग से बताना, अगर हम यहाँ पे 3.1 लिख दें, अब क्या होगा? क्या आएगा? थ्री कैसे प्रिंट होगा? प्रिंटर पे तो कुछ लिखेगा, देखते हैं। हाँ आई थिंक यस। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिया 0.1, भाई हाय हाय किए जा रहे हैं आप। जीरो से मेरा वैल्यू, अच्छा मान लीजिए 0.0 लिख दिए। जीरो तो नहीं है। सर 0.1 जीरो को ना लिखा। एग्जैक्टली ये मतलब 0.1। वेट 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 वेट, मेरे को और कुछ लिखना पड़ेगा। राउंड अप तो नहीं कर रहा 0.1 पे, ये ट्रू कहाँ ले रहा है, ये प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, देखिए, ये बोला कि जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होगा ना, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होगा तो उसको क्या मानेगा? ट्रू, चाहे वो 0 पॉइंट कुछ भी हो, वैसे कोई मतलब नहीं। समझे कि नहीं समझे? अगर यहाँ पे -2 भी होता तो क्या होता? हाँ जी। अल्फाबेट मतलब क्या, ये ए? तो ई तो वेरिएबल है ना, ई तो वेरिएबल आइडेंटिफायर, ऐसा कोई नहीं, तो बोल देगा वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड, बोल देगा। सॉरी, ऐसा नहीं करना, सेलेक्ट करके नहीं, मतलब वो बोलेगा वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड। बोल दिया ना, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। हाँ, बट अगर आप इसको कैरेक्टर के फॉर्मेट में डाल दो तब कुछ बात है। क्या होगा? ट्रू, और हाई प्रिंट होगा। एक एस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। एस की वैल्यू क्या हो गया? 65। सॉरी, ये 97, 97 ट्रू है तो हाँ आ गया। ठीक है, 97 प्रिंट नहीं होगा, बस वो इसमें कन्वर्ट होकर 97 होगा, और उसके बेसिस पे। गुड। एक का वैल्यू 97, ये सब ऐसे ही धीरे धीरे याद होगा। हम लोग को भी पहला दिन थोड़ी आता, हमको भी लगभग थर्ड सेमेस्टर आते आते ये सब याद हो, तो आप लोग भी डेली करते करते याद हो जाएगा। ठीक है। पागल है वो लोग। 48, अच्छा उससे पूछेगा जो 65 से चालू होता है, उससे पूछेगा कि वन कैश की वैल्यू क्या होता है। उससे बस पूछेगा कि वन कैश की वैल्यू क्या होता है, या तो उसको पता नहीं होगा, या तो वो अपना वाला बात वापस काट देंगे टीचर के, हाँ मतलब नहीं। हाँ कोई बात नहीं, तब छोड़िए, अब क्या हम ज़्यादा उस पर डिबेट नहीं कर सकते। प्रोफेसर है वो। इफ एल्स, इफ एल्स समझ गया ना? क्लियर? हाँ है ना? अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये जो भी ये ब्रैकेट वाला डिसाइड करेगा कि ये चलेगा कि ये चलेगा। दोनों कोड अवेलेबल है, बट चलेगा इसमें से कोई एक ही, वो ये डिसाइड करेगा ये। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों चल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये भी चल गया और ये भी चल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, नहीं नहीं, इफ का मतलब होता है, इफ का मतलब ऐसा समझिए, अगर या फिर यदि, यदि ये ट्रू है तो ये करो, एल्स का मतलब है अन्यथा, अन्यथा ये करो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? गुड। चलिए, अब ले चलते हैं आपको थर्ड चीज पे। इफ, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज है एल्स के बारे में, क्या आप लोग एल्स को ऐसे लिख सकते हैं? एरर आएगा कि नहीं आएगा? ये सब नोट्स आप लोगों को बनाना चाहिए था, या फिर रिकॉर्डिंग को पूरा देख के ना दोबारा एक बार नोट्स बनाएगा। आप एक बार समझ लीजिए, एक बार रिकॉर्डिंग देख के कोई अच्छा से नोट्स बनाएगा सारा चीज, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये रन हो गया नहीं होगा, आया ना? होगा सर। एरर आएगा, एरर आएगा, एरर आएगा। आप बिना इफ एल्स ब्लॉक में, बिना एल्स, बिना क्या बोलते हैं, विदाउट प्रीवियस इफ, ये सब एरर पढ़ा कीजिए। क्या कह रहा है? एल्स विदाउट प्रीवियस इफ। एल्स लिख रहे हो आप बट इफ नहीं लिख रहे हो। अच्छा, मान लो अगर हम यहाँ पे एक इफ दे भी दिए, अब देखना क्या होगा। चलेगा? ठीक है, इसको पता है कि इस एफ का ये एल्स है। एल्स का मतलब है अगर वो नहीं हुआ तो, अगर कोई कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो उसको कोई कंडीशन ऊपर से मिलना चाहिए ना। मान लो आप यहाँ पे बीच में लिख दे एक प्रिंट एफ, इस बात बताओ क्या होगा?
क्या होगा? हाय हर्षित। क्या होगा? हाय हर्षित। हाय हर्षित दोनों प्रिंट होगा। हाँ नहीं होगा। हाँ नहीं। दिस विल अगेन गिव यू अ सिंटैक्स एरर। बोल रहा है कि एल्स विदाउट प्रीवियस इफ। ये एल्स बोल रहा है कि मेरा इफ कहाँ है, तो एल्स ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इसके जस्ट ऊपर इफ दो। अब आप ऊपर तो इफ दिए नहीं, आप बीच में ये फलाना ढिमकाना क्या घुसा दिया, तो ये दिक्कत है। ये बोलेगा कि ये एल्स है ऊपर, बट इसको थोड़ी पता कि ये मेरा इफ है, मेरा इफ है, ठीक है। तो इसको अपना इफ इसके जस्ट ऊपर चाहिए। समझे? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? एल्स बिना इफ के नहीं लिख सकते। हाँ, इफ अकेले आ सकता है, इफ जो है हीरो है, ठीक है, इफ हीरो है अकेले आ सकता है, ये हीरोइन है, ठीक है, बिना उसके नहीं आ सकती। दैट्स लाइक। चलो, ये बीच में ये सब मतलब ऐसा समझो विलन आ गया, ठीक है, तो मतलब फिर भी हीरोइन अकेला पड़ गया तो नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसा कुछ समझ लो, जैसे याद करने याद कर लो, बस याद कर लो किसी तरह से कि इफ सॉरी एल्स जो है वो बिना इफ के नहीं आ सकता। अभी हाँ, इसके बीच में लाइन गैप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाए कि हाँ मेरा इफ ऊपर है। समझा ना? जैसे हीरोइन आता है ना, दूसरे शहर में होता है तो पकड़ लेता है, नहीं हमारा हीरो उधर है, ठीक है, तो वो चीज़ है। बट बीच में कोई विलन नहीं आना चाहिए। क्लियर? चले आगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, नोट में एक चीज लिख देते हैं, वी कैंट, थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, वी कैंट राइट एल्स विदाउट इफ ब्लॉक। हम लोग इफ एल्स बिना इफ के नहीं लिख सकते। क्लियर और नॉट? अच्छा, क्या ये बिना ब्रैकेट के रख सकते हैं? इस चीज को बिना ब्रैकेट के नहीं रख सकते। दिस विल गिव यू अगेन सिंटैक्स एरर। ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या करें, एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्टेड, ये ब्रैकेट बिफोर ए। तो बोल रहा है चलो, ये बोल रहा है कि ब्रैकेट एक्सपेक्ट कर रहा है, लो हम दे दिए पहले। अब देखिएगा फिर बोलेगा कि एक्सपेक्टेड कि आप ये ब्रैकेट क्लोज करो। क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड कॉलन बिफोर ये, लाइन नंबर कितना, 3 में, 3 नंबर है 12 नंबर पोजीशन पे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आप दो। तो इफ के लिए इफ का जो कंडीशन होता है उसको डब्बा में बंद करके देना होता है, वरना कंडीशन क्या हो जाएगा, ऐसा होता है ना, चीनी को ऐसे दे देंगे पन्नी में तो फट जाएगा, छिटा उटा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उसको डब्बा में बंद करके कंडीशन दिया जाता है। क्लियर और नॉट? अच्छा, मान लो लास्ट चीज हम करके बताते हैं, अगर हम यहाँ से ये ब्रैकेट्स हटा दें, क्या होगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? हम्म, चलेगा सर। चलेगा। चलेगा। यही चीज ध्यान रखना, अगर ये चीज ऐसा हुआ तो चलेगा। गुड। चलेगा। अब क्या होगा? इस बार बताइए, इस बार बताइए, नहीं। क्यों एरर आएगा? क्योंकि इससे पहले वो है हो रहा है ना। अच्छा, एरर बोलेगा कि एल्स विदाउट इफ। तो ये जो एल्स है ये बोल रहा है मेरा इफ कहाँ है, आप बोलेंगे ये तो है, लेकिन ये इफ तो यहीं खत्म हो गया, एक लाइन तक खत्म, खेल खत्म। हाँ, अगर आप ब्रैकेट लेके चाहते तो यहाँ तक ला सकते थे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा और इसके नीचे आपको आके ब्रैकेट करना पड़ेगा। खत्म। अब ये समझ गया कि ये इफ यहाँ तक है, इस कंडीशन का इफ का बॉडी, इसको जनरली क्या बोलते हैं, बॉडी, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी। जैसे ये मेन फंक्शन का बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये है इफ का बॉडी, ये है एल्स का बॉडी। अब एल्स का बॉडी एक ही लाइन का था तो हम लोग उसमें ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं समझे। देखे क्या एक लाइन के लिए ब्रैकेट लगाना, कंपाइलर भी बोलता है छोड़ो यार, एक लाइन लिखना है तो ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। क्या समझे? हाय 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 क्यों आया हाय हाय? हाय हाय हाय, ठीक है, इसलिए आए क्योंकि ये कंडीशन है ट्रू, 65 इज अ ट्रू वैल्यू एंड दैट्स व्हाई हाई एंड हाई। क्लियर? हाय। समझ में आया? बहुत सारा बात है सीखने को दोस्त, सीखते रहिए, ठीक है। हैज इंक्लूड। अब आज से हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे, ठीक है। सर जो ग्रुप तो देख लेता हूँ, सब देख लेता हूँ क्या। हाँ, कौन से सेमेस्टर में? सेमेस्टर पास।
ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू, ये तो हैंड राइटिंग का भी अच्छा लिखा हमको समझ में, टू एक्सेप्ट टू द नंबर एंड प्रिंट लार्जेस्ट नंबर। अच्छा हाँ समझ गए, दो नंबर का लार्जेस्ट प्रिंट करना है। अभी करेंगे थोड़ी देर में, पहले क्वेश्चन वही करेंगे मतलब हम। सर ये क्या हुआ, मतलब फुट और ये क्या हुआ, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। हाँ अब हम लोग उसका प्रोग्राम लिख के, मतलब हम लोग कॉलेज में डायरेक्ट यही शुरू कर दिया, मतलब ये कि क्या कहाँ यूज होगा ये कुछ नहीं पता, डायरेक्ट शुरू हाँ, कुछ भी सब लोग। कर नहीं फ्लो चार्ट दिया। वैसे अच्छे से बताया सही, तो फ्लो चार्ट भी एक तरह से ठीक ही बताया, प्रोग्रामिंग से पहले आपको फ्लो चार्ट पता रहते ज़्यादा अच्छा है, बट इट्स ओके। हम बता रहे थे क्या, इफ एल्स के बारे में, ठीक है। इफ, अगर मान लो, अगर मान लीजिए क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा कंडीशनिंग करते हैं, ठीक है। इफ, अगर मान लीजिए एक यूजर का नंबर, जो कि हम लोग कैसे लेंगे अभी के लिए, तो हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं x इक्वल टू 5। हमको ये चेक करना है कि ये क्या कहते हैं, प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपल बोलेंगे कि इफ, सॉरी इफ के अंदर लिखना है कंडीशन, अगर x, ठीक है, इक्वल टू 2 है, अगर x इक्वल टू 2 है, तो क्या हो जाएगा, प्राइम चेक करें या फिर प्राइम वाला थोड़ा उसमें लूप्स का यूज करना पड़ेगा। चलो दूसरे तरीके से करते हैं। मान लो इस यूजर को ना एक एक्स बनाते हैं, ठीक है, यूजर से इनपुट कराते हैं स्कैन एफ, ठीक है। स्कैन एफ के अंदर %d फॉर्मेट में ले लेंगे, और क्या लेंगे, और डालेंगे कहाँ पे, एक्स पर रख देंगे, ठीक है। गुड। एंड एक छोटा सा चीज़ हम टेस्ट करना चाहते हैं, ये पॉसिबल है कि नहीं है। चलो ठीक है, हो गया। हाँ तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर एक्चुअली ना ये प्रोग्राम ऑड इवन का होने वाला है, ऑड इवन प्रिंट करेगा, ठीक है, ऑड इवन। तो हम बोलेंगे इफ किसी तरह से वो जो नंबर है, जो भी वो एक्स आ रहा है, अगर वो उस पे करते हैं मॉड्यूलो 2, ठीक है, अगर मॉड्यूलो 2 का मतलब क्या है, 1। अगर मान लीजिए एक्स में 2 से डिवाइड करते हैं और अगर शेषफल, सॉरी 1 0, अगर 0 आ जाता है, इसका क्या मतलब है, किसी नंबर में 2 से भाग दिए और पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब क्या है, इस पूरे दिन प्रिंटफ क्या है, एक नंबर इवन, ठीक है, गुड। अच्छा मान लीजिए अगर वो नंबर नहीं कटा पूरा पूरा, तो और अच्छा इसमें हम लिख देते हैं कि अगर उसको काटे, ठीक है, एल्स में नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हाँ जैसे देखिए बताते हैं, एल्स मॉड्यूलो 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। हाँ सॉरी यार, एल्स है तो एल्स के अंदर कंडीशन नहीं लिखना हमको, डायरेक्ट क्या होगा, और ऑड, बढ़िया। तो इफ अगर ये चीज़ नंबर जो है वो पूरा पूरा, मतलब कि जो भी नंबर यूज़र देगा वो अगर 2 से कट जाता है तो इवन प्रिंट होगा, अगर नहीं कटता तो ऑड प्रिंट होगा। रन करते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 डालते हैं, ठीक है, तो आप देखना क्या होगा, इवन। फिर से रन करते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो क्या बताएगा, इवन। अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो बोलेगा इवन। ये दिक्कत है, समझ में आया आपको, किसी को समझ में आया? कभी आप इस तरह से कोड बनाए, 1 पे इवन बता रहा है, दिक्कत है कि दिक्कत, क्यों हो रहा है, जब ये 1 से डिवाइडेड कर रहा है 2 से, 1 में 2 से भाग देने की कोशिश करें, यानी छोटे वैल्यूज में 2 से भाग देने की कोशिश करेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 0, और ये इक्वल टू 0 हो जा रहा है, इसलिए हो जा रहा है कंडीशन ट्रू, और ये इवन प्रिंट करके बैठ जा रहा है, ठीक है। ऑड नहीं प्रिंट करे, जबकि 1 पे उसको क्या प्रिंट करना चाहिए था, और ऑड।
तो इस चीज का एक सोल्यूशन है कि आप ना इस चीज को क्या कर दो, ये जो वन वाला, सिर्फ वन वाला दिक्कत देता है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे अगर किसी तरह से हमको पता है कि जो x है वो वन है, मतलब हमको पता है कि अगर x वन होगा ना तो हम लोग उसको पहले ही क्या प्रिंट कर देंगे, और और आगे उसको जाने ही नहीं देंगे, ठीक है, नेक्स्ट सीढ़ी उसको चढ़ने नहीं देंगे, और इसको क्या बना देंगे, इसी इफ का पार्ट बना देंगे। इफ अगर ये हुआ वन हुआ तो ऑड प्रिंट कर दो, अगर वन नहीं है उसके अलावा कोई भी वैल्यू है तो उसको दो से भाग देके चेक करो, अगर वो कट गया तो इवन, और नहीं कटा तो फिर तो ऑड मान ही लो। अब देखने ये प्रोग्राम सब कुछ सही काम करेगा, समझे। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे आज तक बना रहे थे, अब देखिए वन के लिए क्या, सॉरी, इवन, वेट, x = वन है तो ऑड प्रिंट करना है, ये हो रहा है। हम्म if x = वन, अगर x वन के बराबर है तो ये चलना चाहिए, बट ये चल नहीं रहा। रुको, सर स्कैनर एंड का यूज होता है कहाँ पे एंड का यूज, परसेंटेज देने के बाद एक से पहले। अच्छा ऐसा भी है क्या, ओ हो। ये गड़बड़ है। इस वजह से क्या हो रहा होगा, वो सही जगह से इनपुट हो नहीं रहा, वो एक्स में हमेशा गार्बेज वैल्यू पड़ा हुआ होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इट्स ओके। वन ऑड आया ना। अच्छा यही लाइन अगर हम हटा दे, अब देखते हैं, मान लीजिए ये चीज, इसको भी कमेंट करना पड़ेगा, चलो ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो x में टू डालें तो इवन आया, कोई दिक्कत नहीं है, वन डालेंगे तो ऑड आ रहा है, ठीक है, ये तो अभी काम कर रहा है सही। अच्छा ये उसी वजह से दिक्कत था, वो जो एंड परसेंट हम लोग ने लिखा था ना कि वो इनपुट नहीं हो रहा था, तो वो ऑलवेज ट्रू बजा रहा था, ठीक है, मतलब x में कोई वैल्यू आ रहा था वो क्या हो रहा था, आप बोल सकते हो गार्बेज वैल्यू रह रहा था जो कि पहले से डिक्लेयर हुआ था, यहाँ इनपुट हो नहीं रहा था, तो गार्बेज वैल्यू चेक कर रहा था, तो कभी और कभी बना रहा था, तो गलत है। चलिए, हाँ तो ऑड इवन वाले पे तो हम बता नहीं सकते एल्सिफ, हम कुछ और तरीके से बताए थे, ठीक है। इफ एल्सिफ बताना है ना, तो हाँ इसका एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम वही हम बताते हैं, ये वाला क्लियर है सबको, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, फालतू में इसको इसमें क्या है, अगर वो दो से कटता है, ठीक है, फॉर्मेट करने का ऑप्शन नहीं है, अगर ये दो से कट जाता है तो क्या प्रिंट होगा, इवन, ठीक है, और अगर दो से नहीं कटता तो, दो से नहीं कटा तो और ऑड, ठीक है। आउट होगा। अब ये जो एलसी वाला चीज़ है जनरली यूज कहाँ पे होता है, आप ऐसा मान के चलिए कि इसमें आपका प्रोग्राम आता है किस तरह का, हम्म, आपको यूजर का ना ग्रेड निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड फाइंड करना है। अब ग्रेड होगा कैसे, अगर यूजर का अगर यूजर का जो मार्क्स है वो क्या है, अगर 80 से ज़्यादा है, ठीक है, 80 से मार्क्स जो है वो बड़ा ज्यादा है 80 से, तो क्या ग्रेड होगा उसका, ए ग्रेड। अगर उसका जो अगर जो भी उसका मार्क्स है वो 79 से बड़ा है मार्क्स, और छोटा कितने से है, 60 60 तक में ले लेता है क्या, हाँ तो मतलब उसके अगर 60 से 79 के बीच में है तो उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, बी ग्रेड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगर वो मान लीजिए कि कितना है, 39 से, 39 से मान लेते हैं, 30 59 39 से मार्क्स अगर 50 भी उसका आएगा, ठीक है, कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे ना इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा, अगर इक्वल टू है आपका किसके, 40, सॉरी कितना तक जाना है,
50 50 तक 50 या सॉरी यार कुछ तो गड़बड़ है, रुक जाओ, ऐसे नहीं करते, ठीक है। इसको ना एक कभी भी इस तरह का प्रोग्राम करना पड़े तो आप एक चीज यूज करना, हम बताते हैं क्या काम आएगा बहुत ज्यादा। कॉपी पे बस एक चीज करना, यहाँ पे एक ड्रॉ टूल खोल लेते कोई भी, म्यूट कर लीजिए प्रिया। देखिए क्या कीजिए कि आप ना एक ऐसा लाइन बनाइए, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए 100, क्लियर, कोई दिक्कत, 100, और थोड़ा सा बड़ा रखते लाइन, 100, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दीजिए 80, ठीक है, ऐसे समझने में अच्छा रहेगा, 80, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मान लीजिए 60, ठीक है। यहाँ पे क्या है 40, और एक है इधर, क्या बोल सकते हैं आप, इधर मान लीजिए 40, तो एक और नीचे पास कितने पे होता है, 33 पे होता है ना, 33 पे पास, 34 33 पे शायद पास हो जाता है, तो नीचे मान लेते हैं 0, ठीक है। तो अगर 0 से लेके इसके बीच में है तो क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, तो उसका ग्रेड ही नहीं आएगा, उसका आएगा फेल, ठीक है। अगर उसका मार्क्स 0 से 30 के बीच में है तो क्या होगा, फेल, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप डुप्लीकेट कर लेता है, अगर उसका 33 से 40 के बीच में है तो क्या देंगे, बोलेंगे देखो तुम पास भी हुआ लेकिन बहुत बुरा कंडीशन में पास हुए हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर मान लीजिए उसका 40 से 60 के बीच में तो क्या बोलेंगे, सी ग्रेड है, ठीक ठाक है, ठीक है। अगर उसका मान लीजिए इससे इसके बीच में है तो क्या बोलेंगे आप, बी ग्रेड है, बढ़िया खेल रहे हो, ठीक है। अगर उसका इससे भी आगे चला गया तो क्या बोलेंगे उसको, ए ग्रेड, समझ में आया, अब क्लियर है ना, इस तरह से समझेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा आप लोग ऐसे भी लिख ले सकते हो, हाँ, तो अगर 33 से 40 के बीच में है तो क्या होगा, हाँ, अगर 40 से लेके आपका 60 के बीच में होगा तो, और अगर आपका ये 60 से लेके इसके बीच में होगा 80 के बीच में तो बी, और अगर आपका लास्ट 80 से लेकर 100 के बीच में होगा तो बढ़िया। तो इस तरह से बना लेंगे तो चांस ही नहीं है कि एक भी कंडीशन गलत लिखा जाए, ठीक है। फेल कब होगा, फेल कब होगा, जब 33 से कम रहता हो, जब भी 0 से 33 के बीच में आएगा तो। अच्छा अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आता है तो उसको क्या बोलेंगे, इनवैलिड, इनवैलिड मार्क्स, जो यूजर का परसेंटेज है वो क्या है, इनवैलिड है, मतलब जैसे अगर कोई बोला है मेरा परसेंटेज है -10%, ये तो क्लियर क्या इनवैलिड मार्क्स है, समझे नहीं समझे, तो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि अगर 0 से 33 के बीच में है तो उसको कर देंगे फेल, पहले फेल वाले को निपटा लेते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इफ अगर जो मेरा मार्क्स अगर मेरा मार्क्स जो है वो किसी कारण से 0 के इक्वल भी है, 0% भी है, ठीक है, या फिर 0 से बड़ा भी है, क्या लिख दिया, या तो 0 से बड़ा है या इक्वल है, साथ में क्या है वो लेस देन हो, लेस देन हो, लेस देन हो किससे, छोटा किससे होना चाहिए, 33 से, क्योंकि 33 आ जाएगा तब तो पास हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे तो क्या होगा, 33 वाले को भी फेल कर देगा, 33 वाले को तो पास करना है ना, अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा देगा तो क्या होगा, 33 वाले को फेल कर देगा, ठीक है। तो 32 वाले को केवल फेल करना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंटफ फेल, ठीक है, क्लियर, गुड। अच्छा ग्रेड देना था, सॉरी, ग्रेड देना था, तो अच्छा चलिए प्रिंटफ फेल प्रिंट कर देता है, प्रिंटफ फेल, ये पहला कंडीशन फेल वाला, ठीक है। ये क्या दिक्कत हो रहा है, मार्क्स सॉरी डिक्लेयर्ड नहीं है, तो मार्क्स डिक्लेयर नहीं क्योंकि एक्स नाम का वेरिएबल बना रखे हैं, तो इस बार क्या आएगा, हमसे एक इनपुट करने बोलेगा, अच्छा उसको इनपुट भी करा लेते हैं, यूजर को स्कैनर से पहले एक चीज बोलेंगे,
इंटर एनी नंबर एनी नंबर इंटर द मार्क्स कॉलन देके एक स्पेस ये जरूर दीजिएगा। ये स्पेस मत देंगे तो क्या होगा, आउटपुट एकदम यहाँ पे यूजर को ऐसे टाइप करने का कंजस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देंगे और कॉलन दे देंगे, इससे पता चले कि ये मेरा आउटपुट मैसेज है और यहाँ के बाद से यूजर का इनपुट आएगा। इसका फायदा बताते हैं कॉलन देके स्पेस देने का। बहुत सारे लोग कितना दिन में प्रोग्राम बनाने के बाद ये गलती जरूर करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोई भी इनपुट होगा तो यहाँ के बाद से होगा, ये कट भी करेगा तो इससे पीछे नहीं जाएगा। समझे समझे। अब यहाँ पे मान लीजिए हम अपना मार्क्स देते हैं 23 तो क्या बोला, फेल। अगर हम अपना मार्क्स देते हैं 12 तो क्या बोलेगा, फेल। अगर हम अपना मार्क्स देते हैं 34 तो क्या बोलेगा, फेल है। क्योंकि आगे नहीं बनाई है आगे कंडीशन कहाँ लिखी अरे वेट 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 वेट, हाँ। है आगे कंडीशन लिखेगा तब ना आगे बढ़ाएगा पता नहीं अरे नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है, इसको रद्द नहीं होना चाहिए। फिर वही कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। एंटर द मार्क्स, अगर वो 33 से छोटा है एक्स तो फेल प्रिंट करो। इसको बिना कुछ इनपुट लिए खत्म होना चाहिए। आगे कंडीशन लिखेगा ठीक हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, मान लीजिए ये फॉल्स होता है ना, अगर मान लीजिए 34 से ये 34 है, इसका मतलब ये फॉल्स होना चाहिए। इसको ऐसे कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोल रहे हैं कि वो 0 से छोटा हो या इक्वल टू हो, एंड कहाँ गया, एंड वो क्या हो, x से x जो हो या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो। ठीक है, x जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, साथ में ये चेक कर रहे हैं कि x जो है वो 33 से छोटा भी होना चाहिए। दोनों बात चेक कर रहे हैं कि x जो है वो 33 से छोटा भी होना चाहिए, यानी लॉजिकल एंड का यूज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे 34 डालेंगे, ये बिना कुछ आउटपुट दिए खत्म हो गया। ठीक है, यही हम लोग चाहते हैं। अगर 12 देंगे तो फेल करेगा, अगर हम 33 देंगे तो ये बिना कुछ किए खत्म कर देगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? हम दो बात चेक जी कर, पहला कि 0 से बड़ा होना चाहिए, सिंपल बात, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 33 से 33 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। गुड, ये दोनों बात अगर है तो फेल कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि अब देखेंगे 33 से बड़ा होना चाहिए और 40 से छोटा होना चाहिए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल चेंज करेंगे, बोलेंगे कि भाई किसी तरह से तुम 33 से बड़ा तो होना, सर अगर 33 से अगर बड़ा मान होना और 40 से छोटा होना, तो क्या करेंगे उसको ग्रेड डी। अब ये इफ लिखेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये या तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, तो ये वाला चलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा समझिए, इफ 2 बार लिखेंगे ना तो ये चेक होगा, उसके बाद ये भी चेक होगा। अगर ये ट्रू हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि ये चेक नहीं होगा, फिर भी ये चेक करेगा। तो इससे अच्छा हम लोग लिख देते हैं एल्स इफ, मतलब ये इसी इफ का पार्ट है। एल्स इफ लिखने से बस यही होता है कि ये चेक होगा, अगर ये ट्रू हो गया, पहला वाला ट्रू हो गया, तो इसको ये चेक भी नहीं करेगा, डायरेक्टली ये इसके आगे वाले जो भी कोड होगा वहां चला जाएगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? नॉर्मल इफ 2 बार लिखते हैं तो दोनों का कंडीशन चेकिंग होगा, कोड चलाना है नहीं चलाना उसके कंडीशन पर डिसाइड होगा। बट अगर पहला वाला इफ किसी कारण से ट्रू हो गया, पहला वाला इफ अगर ट्रू हो गया तो ये वाला कोड चलेगा और बाकी सबको इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, बस अब इसी को बढ़ा देना है। अब देखते हैं एक बार थोड़ा डी वाला काम कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम 2 डालते हैं तो क्या बोलते हैं, फेल, बढ़िया। अगर हम यहाँ पे 34 डालेंगे तो डी बोल रहा है, क्लियर। पास विथ ग्रेड टी। ठीक है, अब सेम चीज को और आगे ले जाएंगे। अब कहाँ से करना है, अगर वो 40 से बड़ा है और 60 से 60 है यार, 60 से छोटा है, तो उसको क्या प्रिंट करेंगे, सी। सी सी फिर क्या करेंगे, अगर वो बड़ा हो 60 से और छोटा हो 80 से, तो क्या प्रिंट करेंगे, बी बी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर वो बड़ा हो, सॉरी, अगर वो
80 से बड़ा हो, मतलब 80 के इधर बढ़ा जा रहा है x, और छोटा कितने से रहना चाहिए, 100 के, या फिर इक्वल टू भी हो 100 के, 100 के इक्वल टू भी होगा तो भी उसको a देंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई 100 आ गया तो उसको इनवैलिड मार्क्स दे देंगे, ये नहीं होता, 100 भी तो पॉसिबल है ना, 100 पॉसिबल है, हाँ या ना, 100 पॉसिबल है, यस सर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पास विद ग्रेड ए। और एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स में अगर कोई मतलब या तो जीरो से भी छोटा रहा होगा, -1 वगैरह, जैसे अभी आपको दिखाते हैं, इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब इस कोड को रन करते हैं, अभी एल्स नहीं है इसमें, ठीक है, तो एल्स ही होता है इनवैलिड वाला केस के लिए, जनरली हम लोग एल्स को यूज करते हैं। मान लीजिए इंटर द मार्क्स में हम 2 देंगे तो फेल कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 34 देंगे तो डी ग्रेड देगा, बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ पे 89 देंगे तो क्या करेगा, ए ग्रेड देगा। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं 101, 101, तो क्या दे रहा है हमको, कुछ भी नहीं, आउटपुट दिए खत्म कर दे रहा है। इसको बताना चाहिए ना कि इनवैलिड है, जैसे -1 के लिए दे रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा, नहीं बता रहा ना। अगर हम इसको दे दें माइनस इतना, क्या करेगा, बिना कुछ किए खत्म हो जा रहा। इसी चीज को कवर करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सर एल्स। एल्स के अंदर क्या लिख देंगे प्रिंटफ, क्या लिखेंगे, इनवैलिड। इनवैलिड मार्क्स। अब एक चीज और करते हैं, यहीं पे हम आपको एक छोटा सा चीज बता देते हैं, कितने लोगों को पता है गोटू नाम का एक चीज होता है। यहाँ पे ना हम क्या कर देते हैं, देखिए हम यहाँ पे एक चीज बना देते हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं देंगे, ध्यान देखिए क्या दे रहा है, कॉलन, क्या दे रहा है, कॉलन। ये एबीसी क्या है, एक तरह का झंडा है, यानी एबीसी नाम का फ्लैग लगा दिया। और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, अगर इनवैलिड मार्क्स होगा तो क्या लिख देंगे, गो टू एबीसी। इससे होता क्या है कि यहाँ तक कोड चलने के बाद वापस कोड कहाँ से चलने लग जाएगा, फिर से बोलेगा यूजर को एंटर द मार्क्स, और फिर ये पूरा काम होगा। समझे कि नहीं समझे, जंप कर जाता है कोड फिर गो से। टू का मतलब होता है जंप। कितने लोगों को समझ में आया, फिर से बता, समझ में आया, फिर से बता। हम बोल दिए गो टू, गो टू कहाँ चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ, मतलब फिर अब यहाँ से प्रिंट एंटर द मार्क्स करेगा। अच्छा, अगर एल्स में नहीं आएगा तो गो टू नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो मतलब एक बार ये मार्क्स कैलकुलेट करेगा ही करेगा, अगर आप गलत मार्क्स देंगे तो बार बार आपको बोलेगा ए गलत बोल रहा है, ठीक है। देखिए, आने दो आने दो। तो मान लीजिए यहाँ पे 23 डाले तो इनवैलिड मार्क्स बोला। अच्छा, एक मिस्टेक हुआ, इनवैलिड मार्क्स के लास्ट में बैकस्लैश एन नहीं लगा, इनवैलिड मार्क्स, और इसमें कॉमा देके क्या दे देते हैं, कॉमा देके लिख देते हैं ट्राई अगेन। तो इस तरह का प्रोग्राम फॉलो, सिर्फ 2 लाइन ऐड किया, यहाँ पे लिख दिया गो टू, और यहाँ पे बना दिए एबीसी। एबीसी यहाँ पे बनाए हैं, और यहाँ पे बोल दिया गो टू, चले जाओ एबीसी पे, ठीक है। एबीसी पे जाने का मतलब क्या होता है, यहाँ से फिर से एग्जीक्यूशन कोड का शुरू करेगा, रन करते हैं। अच्छा, मान लीजिए अभी हम 101 देंगे तो क्या होगा, 101 देंगे तो क्या होगा, बोलेगा इनवैलिड मार्क्स ट्राई अगेन। फिर से मान लीजिए कुछ ऐसा डाल दिए, क्या बोलेगा, इनवैलिड मार्क्स ट्राई अगेन। तो कितना मस्त चीज है ना, अगर -1 देंगे तो इनवैलिड मार्क्स ट्राई अगेन। अब अगर मान लीजिए हम इसको 56 दे देंगे तो हमको क्या ग्रेड आएगा, आई थिंक सी है सर, है ना, 40 से 60 के बीच में सी है, सी। समझ में आया सबको, ये छोटा सा चीज, अगर आपको मन करे तो ये वाला ऐड कीजिए, वरना आप इनवैलिड मार्क्स देके आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि यूजर का एक बार कम से कम, यूजर को आप चाहते हैं आपका सॉफ्टवेयर यूज करे, तो ये बस एक एबीसी यहाँ बना देंगे, यहाँ पे गोटू बना देंगे। अब ये गोटू हटा दे के रहने दें, आप समझ गए। ऐसे गोटू बड़ा मतलब लोग बड़ा चढ़ा बताते हैं, गोटू से ये होगा, गोटू से वो होगा, बट कुछ नहीं करता है। बस यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे एबीसी कर देते तो यहाँ पे आके दोबारा चेकिंग करता है, तो दोबारा चेकिंग करते रहता है। सर पता है इतना टाइम पूछ रहा है। अब एक चीज दिखाते हैं इसको कैसे हम फंसा देते हैं, देखिए क्या करेगा। एबीसी लिख के अब रन करेंगे, इसको इनवैलिड नंबर अगर दे देगा ना तो ये एकदम पागले हो जाएगा प्रोग्राम, देखिए कैसे पागल होगा। अगर हम इसको मान लीजिए नंबर में दे दिए 101, तो देखिए क्या होगा, पागल हो गया। क्यों हो गया, कैसे पागल हो गया, क्योंकि एबीसी पे आया ना, अभी बार बार चेक कर रहा है वही नंबर को, 101 को बार बार चेक किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, बार बार इनवैलिड आ रहा है, फिर वापस एबीसी पे जा रहा है, यानी कि यहाँ जा रहा है। इसलिए एबीसी को बड़ा सही जगह पे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा मार्क्स इनपुट करने से पहले लगा लीजिए। समझे कि नहीं समझे, कितने लोगों को समझ में आया, जिनको समझ में आया बस चैट्स में गो टू लिखिए, या फिर हम फिर से बताएंगे गो टू का एक अलग से प्रोग्राम।
गो टू। अरे सी प्लस उसमें भी है गो टू, सब जगह है गो टू। क्या हुआ प्रिया? सर बोले कि एक बार कॉलर का फंक्शन बताइए, जैसे कि इंटर द मार्क्स लिख के कॉलर दिए ना, हम्म। तो बिना कॉलर तो ये देने से कौन सा benefit? कॉलन देने से क्या बेनिफिट है ना, जस्ट ऐसा समझिए लुक अच्छा हो जाता है प्रोग्राम का, और दूसरा कोई मकसद नहीं है, समझे? आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटर द मार्क्स इक्वल टू, ये जस्ट यूजर को दिखाने के लिए, ठीक है? ऐसे यार यार, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इंटर द मार्क्स इक्वल टू। पर्टिकुलरली लिखा जाता है ना। इक्वल टू ना लिखे फिर भी चलेगा, वो जब भी प्रिंट में लिख रहा है समझ जाइए वो अपना अपना मन है, जिसको जो मन कर सकता है लिख सकता है, 45 लिखेंगे तो। डबल कोट में कुछ भी लिखे तभी प्रोग्राम रन कर हाँ, जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम पर्सनली ज्यादातर कॉलन लिख के एक स्पेस छोड़ना पसंद करते हैं, ताकि यूजर को मैसेज दिखे। मतलब ये हम कॉलन ये मानते हैं ना कि ये कॉलन का मतलब है कि ये मेरा आउटपुट इतना तक प्रिंटफ से आया है, ठीक है? देखेंगे जब भी रन होगा तो हमारा मैक्सिमम प्रोग्राम, आप कोई भी प्रोग्राम देखिएगा, फिर चैट जीपीटी वगैरह में लिखता है तो वो इसी तरह से लिख के देगा आपको, मतलब ऐसा ही है, लोग ऐसे ही बनाते हैं। इससे फायदा ये होता है एक स्पेस दे देने से और कोलन देने से ना, कि यहाँ तक मेरा आउटपुट मैसेज था, अब फिर यूजर का इनपुट यहाँ शुरू हुई, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, यूजर यूजर इंटरफेस अच्छा बनाने का तरीका। अब मान लीजिए यही चीज हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? ऐसा लिख देते हैं इंटर द मार्क्स, बस ध्यान से देखिएगा क्या दिक्कत होता है। यही छोटा छोटा चीज है जो आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाएगा। इंटर द मार्क्स इस बार भी चलेगा नो डाउट, अगर हम यहाँ पे 1 2 डालेंगे, आपको नहीं लग रहा है 1 2 दिख रहा है क्या मार्क्स में 1 2? उसमें उसे आ गया, पहले वाला दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? अच्छा, दिख रहा था। यस सर। तो छोटा छोटा बात ध्यान रखेंगे तो बोलेगा इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, बट आप देखने में अच्छा लगता है। देखने में अच्छा लगता है, और थोड़ा सा यूजर का मतलब होता है ना, आपके शुरू से आपके दिमाग में रहेगा कि यूजर इंटरफेस हमको अच्छा बनाना है, ठीक है? यूजर इंटरफेस का मतलब होता है यूजर को यूज करने में कन्वीनियंट हो, आसान अच्छा, हो। जितना आसान सॉफ्टवेयर बनाएंगे उतना ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है? आपको पता है फोन पे से ज़्यादा गूगल पे अभी नया लोग यूज कर ले रहा है, क्यों? क्योंकि फोन पे का ऐप बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था, तो फोन पे वाला ये चीज़ समझा कि नहीं मेरा यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है, तो वो लोग फिर बदल दिया। आप लोग देखे होंगे फोन पे में नया अपडेट आया, बहुत फास्ट भी हो गया, चलने लगा, और यूजर इंटरफेस भी बदल दिया वो लोग। अब पेटीएम तो यूजर इंटरफेस डेली ही बदल रहा है, उनका तो रोज ही एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। जो लोग यूज करते होंगे समझे होंगे कि फोन पे में क्या बदला है। ये हाँ, तो अब इसमें इंटर द मार्क्स है, अच्छा इसमें और भी गलती कर सकते हैं क्या? मन करे आप ऐसे इंटर द मार्क्स लिख दीजिए, बट ये सब अच्छा नहीं है करने को। चलने को चलेगा, डबल कोट्स में कुछ भी लिखेंगे तो ये इंटर, वापिस आ जाओ भाई, इंटर द मार्क्स आ रहा है, चलने को चल रहा है, यहाँ पे कुछ डालेंगे चेकिंग होगा, चेकिंग होगा, बट ये बेकार है, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा कुछ लोग ये भी करते हैं इंटर में स्पेलिंग लिख दिया इंटर, इंटर द मार्क्स, ऐसा अभी तक हम देखे हैं एक आध बार, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इंटर द मार्क्स, काहे नहीं? वही काहे नहीं चलेगा? चलेगा, तो वही इंटर मैट्रिक वाला प्रोग्रामर है, अगर 2 डाल देंगे तो 2 होगा, फेल होगा, वही इंटर वाला प्रोग्रामर होगा, ठीक है? इंटर सही लिखना है। मार्क्स में आप लोग मान लीजिए इंटर द मार्क लिख दिए, मार्क, मार्क लिख दिए, जनरली होता तो मार्क्स है तो आपको मार्क्स लिखना चाहिए, आप मार्क्स में एम कैपिटल लिख दिए, तो मतलब समझिए कि पूरा सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिए, बाकी सब आप स्मॉल रखिए, थोड़ा सा ग्रामर उरामर बहुत सारा चीज यूज होता है दोस्त बैकग्राउंड, ठीक है? बैकग्राउंड में नहीं, मतलब बहुत सारा चीज अंडरस्टूड होता है कि हाँ ये सही प्रोग्रामर होगा तो ऐसे लिखेगा। क्लियर है? स्मॉल लेटर में मार्क्स लिख दीजिए, समझे? या फिर अगर आप लिख दें ये लिखे ही ना, मान लीजिए आप ये लिखे ही नहीं, चलिए अब आप थोड़ा सा इससे भी एडवांस प्रोग्रामर होगा, मतलब आपको लगा कि आप स्मार्ट डेवलपर होगा, आप लिखे ही नहीं तो यूजर का क्या होगा? यूजर को पता ही नहीं क्या करना है, ऐसे आ गया उसको बैठा हुआ रहेगा, समझे? जैसे मान लीजिए अभी इसको रन किया ना, वेट हम वहां से करके दिखाते हैं। किधर गया मेरा डेस्कटॉप? 8 AM, आज है मेरा डे 5, और यही है ना इफ एल्स, डेट के हिसाब से सॉर्ट कर लेता है, यही होगा लेटेस्ट। देखिए आके बैठा हुआ है ना? कुछ समझ में आ रहा है किसी को क्या करना है यहाँ पे? कुछ समझ में आ रहा है? अगर यहीं पे खूब सुंदर अक्षर में आ जाता है इंटर द मार्क्स तो कितना अच्छा रहता ना। चलिए अब एक काम करते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग थोड़ा सा अच्छा यूजेबल बनाते हैं। पहली बात ये इंटर द मार्क्स लाएंगे, सेव करेंगे, ठीक है? अच्छा किसी को पता है कंपाइल कैसे होता है कोड? ये तो रन कर रहे थे तो डायरेक्टली रन हो जा रहा था, कंपाइल कैसे करते हैं आपको बताते हैं।
पहले एक बार इसी से रन करके बताते हैं, इससे आपको समझ आ जाए कि अरे यार। इंटर द मार्क्स एक और चीज करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, एक स्कैन यहाँ पे बोल देंगे ना, एक प्रिंटफ लगा देंगे, लिख देंगे इंटर वैल्यू टू एग्जिट, ठीक है। और क्या कर देंगे यहाँ पे, या तो गेट सी एच मार सकते हैं, या फिर गेट सी एच के लिए हमको फिर कोनियो डॉट एच लाना पड़ेगा, तो हम नॉर्मल स्कैनअप यूज कर देते हैं। परसेंट डी और किसी वेरिएबल में रखना होगा, तो वैसे भी एक्स का कोई यूज है नहीं, तो एड्रेस ऑफ एक्स में उठा के फेंक देते हैं इसको, ठीक है। समझ में आइए क्यों किए, ताकि प्रोग्राम जो आएगा 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा चल के, वो ना हो लास्ट में रुका रहे। और 1 सेकंड, यहाँ पे एक बैक प्लस एन देना पड़ेगा। यहाँ पे वही चीज़ फॉर्मेट फॉलो करेंगे हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत हो रहा है, अच्छा ये जो ओपन कर रखे हैं ना, यही दिक्कत देता है। एक बार रन यहाँ से इसलिए करें ताकि कंपाइल हो के यहाँ पे ये जो, जैसे ये आपका सोर्स कोड है ifs.c, ये सी का फाइल है, ये इससे कंपाइल होकर कोड बना, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसा ओपन होगा, दिख रहा है सबको। यही चीज फायदा है इंटर द मार्क्स लिखने का, पता चल रहा है कि इंटर द मार्क्स। अच्छा ऊपर में आप और भी चीज लिख सकते हैं, वी हैव डेवलप्ड, या फिर ऐसा लिख सकते हैं दिस प्रोग्राम गिव्स यू द ग्रेड बेस्ड ऑन दिस, और उसमें मैसेज भी लिख दे सकते हैं आप कुछ ऐसा कि अगर 0 से 33 होगा तो आपको फेल मिलेगा, इससे ये मिलेगा, एंड बस उसको इनपुट करेंगे, ठीक है। या फिर नहीं, वो बताना थोड़ी, वो तो खुद वही तो छुपा के रखना है ना। हाँ अब यूजर यहाँ पे नंबर डालेगा, मान लीजिए 10 डाला तो क्या बोल दिया, फेल। अभी बोल रहा है कुछ भी इनपुट करो ताकि एग्जिट कर जाता, 1 डाल के एग्जिट होगा, प्रोग्राम क्लोज। फिर से प्रोग्राम को रन करना है तो डबल क्लिक करेंगे, रन करेंगे, मान लीजिए इस पर क्या डाल देता है, क्या बोलेगा, इनवैलिड मार्क्स 1, फेल 1, ठीक है। क्लियर, तो ये था आपका प्रोग्राम आज का, थैंक यू सो मच। एंड आज के लिए छोड़ दे कि अब कल